दोस्तों भारत में एक ऐसा भी वीर था जो 72 घंटे तक बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए अपने देश के लिए दुश्मनों के साथ वो लड़ रहा था। चीन की सेना आज भी अगर उस वीर का अगर नाम को सुनती है तो वो थर्रा जाती है, कांप जाती है। उस दिन को दोस्तों कभी बुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि अकेले ही उसने 300 दुश्मनों को उसने मार गिरा था। चीन की सेना ने उसको घेर के उसको मारे थे और उसका गला को काट के अपने देश ले गए थे। एक ऐसा सैनिक जो मरने के बाद भी आज भी देश की रक्षा वो कर रहा है। दोस्तों जब देशभक्ति और हिम्मत की बात आती है ना, तो भारतीय सेना का नाम पहले आता है, क्योंकि अपनी जान देकर देश के लिए मर मिटने का दम एक सैनिक के अंदर कूट कूट कर भरा रहता है। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हो सकता है वीडियो को देखते समय आपके आंखों में आंसू आ जाए, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है एक वीर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। सन 1962 में भारत के इतिहास में शामिल हुआ एक महत्वपूर्ण साल, जो कि भारत को आजादी हुए सिर्फ 15 साल ही हुआ था। और तभी हमारे पड़ोसी देश ने चीन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हम चाइना के साथ लड़ाई तो करना नहीं चाहते थे, लेकिन एक वो था जो कि युद्ध किए बिना वो मान ही नहीं रहा था। चीन को लगता था कि हम लोग उसके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन चीन को ये पता नहीं था कि भारत माता के कोख में तो वीर ही पले हैं। 20 अक्टूबर 1962 में शुरू हुआ भारत और चीन का युद्ध, और इसी युद्ध में बहुत सारे वीर शहीद हो गए थे। और सामने आया एक दिल दहला देने वाली घटना, एक गाथा, और ऐसी ही एक वीर की कहानी गढ़ी हुई एक वीर के द्वारा। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन कुमार नायक। स्वागत है आप सभी लोगों को इसी खास वीडियो पे। आप अगर मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जसवंत सिंह रावत जी का जन्म 15 जुलाई 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता गुमान सिंह रावत के बारे में बताया जाता है, वो एक मिलिट्री डेयरी कर्मचारी के रूप में वो काम किया करते थे। उनकी माता का नाम था लीला देवी, जो कि 96 साल उनकी उम्र में 2016 में उनका देहांत हो गया था। और कहा जाता है कि जसवंत सिंह रावत जी का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था और 7 लोगों का उनका परिवार था। इसके कारण दोस्तों पिताजी का सिर्फ 40 रुपए का तनख्वाह था, और उसी 40 रुपए में परिवार को चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और उस समय पढ़ाई की फीस भी 2.5 रुपए बहुत मुश्किल से वो जुटा पाते थे। और इसी गरीबी की वजह से उन्होंने बच्चे लोगों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन इससे कोई भी खास मदद नहीं हो पाई। और उसी समय नेवी का भर्ती चल रहा था, तो उसके बारे में अपने पिता से जाके उन्होंने जब चर्चा की, तो माता पिता ने उनको नेवी में जाने से साफ मना कर दिया। जसवंत सिंह रावत अपने माता पिता को उन्होंने समझाया कि वह 10वीं पास है तो मुझे आसानी से मिल जाएगी, और नेवी में भर्ती होने के लिए अपने पिता से 10 रुपए मांग के वो नेवी में भर्ती होने के लिए वो चले गए। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुंचे तो उनका हाइट कम होने के कारण उनका नेवी में सिलेक्शन नहीं हुआ। जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वहाँ से वो लौट रहे थे, तभी एक सूबेदार ने उनको पूछा, तो जसवंत सिंह रावत ने पूरी कहानी उन्होंने बताया। जब सूबेदार जी को इसके बारे में पता चला तो सूबेदार जी ने जसवंत सिंह रावत जी को कहा कि, और पास में ही फौज का भर्ती चल रहा था, तो सूबेदार जी ने जसवंत सिंह रावत जी को कहा कि आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप फौज में एक बार ट्राई करें। जसवंत सिंह रावत ने सोचा कि मैं तो नेवी में भर्ती होने के लिए आया था, लेकिन मेरा सिलेक्शन तो हो नहीं पाया, क्यों ना मैं फौज में चला जाऊँ, क्योंकि मैं अपने पिता से 10 रुपये मांग के आया हूँ, वो 10 रुपया नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से वो फौज में चले जाते, और जिससे मैं अपने पिताजी का कुछ मदद भी कर पाऊंगा। और अगर मैं लौट के अगर चला जाता हूँ तो पिताजी ने मेरे को जो 10 रुपये जो दिए थे भर्ती होने के लिए, वो 10 रुपये भी उनका बर्बाद हो जाएगा। और इसी कारण दोस्तों वो आए थे नेवी में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उन्होंने फौज में उन्होंने ज्वाइन किया। दोस्तों 1907 में 10 रुपये भी एक बहुत बड़ा रकम हुआ करता था, क्योंकि जसवंत सिंह रावत घर के एक बड़े बेटे थे, और जब बड़ा बेटा होता है घर का तो उसका जो शौक होता है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है, और जिम्मेदारी अपने आप आ जाती है। 19 अगस्त 1960 को वो भारतीय सेना में फोर्ट गढ़वाल राइफल के वो हिस्से बने। वो सिर्फ 19 साल के थे। फौज में जैसे उनका भर्ती हो गया, ट्रेनिंग के लिए उनको नागालैंड ले गए। 14 सितंबर 1961 में जसवंत सिंह रावत जी का ट्रेनिंग खत्म होती है, और 28 दिन का छुट्टी लेके अपने माता पिता से मिलने के लिए अपने गांव आते हैं। और देखते ही देखते दोस्तों 28 दिन का छुट्टी कब खत्म हो जाता है किसी को पता भी नहीं चलता, और वो दिन आ ही गया। फिर से उनको वापस जाना था अपने देश की सेवा के लिए, और शायद जिसके लिए वो बना था। जसवंत सिंह रावत जी का पहली पोस्टिंग असम में हुई थी, और दूसरी तरफ चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। उसके बाद जसवंत सिंह रावत जी को अरुणाचल प्रदेश के सीमा तवांग में उनको भेजा गया। सेलाटब के करीब चीनी सेना भारी तादाद पर वो पहुंच गए थे, और भारत की ओर से फोर्थ गढ़वाल राइफल टीम यानी कि डेल्टा टीम जिसको कहा जाता है, और उसी में जसवंत सिंह रावत भी शामिल थे। चीनी सैनिक भारतीय सेना के मुकाबले ज्यादा थे, उनके पास बहुत सारे आधुनिक हथियार थे, साथ में गोला बारूद लेके वो आए थे लड़ाई करने के लिए।
क्योंकि देखा जाए तो चीन पूरी प्लानिंग के साथ आया था भारत के साथ युद्ध करने के लिए, और भारतीय सेना को इसके बारे में पता भी नहीं था, और जिसके कारण भारतीय सेना युद्ध के लिए वो तैयार भी नहीं थी, और इसी वजह से चीनी सेना भारतीय सेना के ऊपर भारी पड़ने लगी। और 17 नवंबर 1962 को चीन ने बहुत सारे इलाकों पे उन्होंने हमला किया, और भारतीय सेना को अंदाजा भी नहीं था कि चीन इस तरह से हमला करेगी, क्योंकि चीन के साथ भारत ने पंचशील समझौता कर रखा था, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के ऊपर वो कभी हमला नहीं कर सकते। लेकिन चीन तिब्बत के 14वें गुरु दलाई लामा को शरण देने और तिब्बत को साथ देने के शौक पे भारत से वो जल रहा था, क्योंकि 1951 में तिब्बत को हमला करके उसने अपने साथ चीन में ही मिला लिया था। 17 नवंबर 1962 को सुबह करीब 5 बजे चीन सेना ने अरुणाचल प्रदेश के सिलाटॉप के नजदीक पे उन्होंने कब्जा के इरादे पे उन्होंने हमला किया, और इसी दौरान सेना की एक बटालियन कंपनी नूरारंगा ब्रिज की सेफ्टी के लिए वहां पे तैनात किया गया, और जसवंत सिंह रावत अपनी फोर्ट गढ़वाल राइफल डेल्टा टीम के साथ चीन के ऊपर भिड़ गए। फोर्ट बटालियन गढ़वाल राइफल टीम को वापस आने के लिए उनको ऑर्डर दी गई, लेकिन 3 सैनिक ने वापस जाने से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, जिसमें राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लेंस नायक त्रिलोक सिंह नेगी, राइफलमैन गोपाल सिंह हुसैन वहाँ पे शामिल थे। और जब 5वां अटैक चीन के तरफ से किया गया, जो पहाड़ के ऊपर चीन सेना रहे कि भारतीय सेना के ऊपर आधुनिक गन से वो हमला कर देते, तो फोर्ट गढ़वाल के सीनियर ऑफिसर श्री सुरेंद्र नाथ टंडन जी ने भारत की ऊंचाई से मशीन गन और चीनी बंकर को ध्वंस करने का उन्होंने फैसला लिया, क्योंकि पहाड़ों में नीचे से ऊपर जाना और वहाँ का माहौल जब युद्ध का माहौल हो गया था और गोलियों की बरसात हो रही हो और आपके साथ कम सैनिक और कम गोला बारूद होने के बावजूद आपको वहाँ पे लड़ना पड़े तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जसवंत सिंह रावत, गोपाल सिंह गोसाई और त्रिलोक सिंह नेगी ने वहां जाने का उन्होंने फैसला लिया। उसके बाद चीनी सेना के साथ लड़ते लड़ते जसवंत सिंह रावत जी का 2 साथी शहीद हो जाते हैं। अब जसवंत सिंह रावत वहां पे अकेले पोस्ट को संभाल रहे थे, अगर वो चाहते तो वहां से वो वापस जा सकते थे, क्योंकि उनको ऑर्डर मिल गया था वहां से वापस आने के लिए, लेकिन वो अकेले ही चीन सेना से वो लड़ रहे थे। और जसवंत सिंह रावत जी का शानदार प्लानिंग और उनका ऊंचाई पे भयंकर होने की वजह से उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जसवंत सिंह रावत ने पहाड़ के ऊपर में अलग अलग जगह पे उन्होंने बैंकर को रखा था और अलग अलग जगह पे जाके वो दुश्मनों से वो लड़ रहे थे। चीन को ये भी पता नहीं था कि भारतीय सेना वहाँ पे कितने मौजूद है, और चीन को एहसास हुआ कि इंडिया की पूरी की बटालियन पहाड़ के ऊपर में रह के वो हमला कर रही है। जसवंत सिंह रावत जी के पास और बचे हुए हथियार और चीनी सेना से छीने हुए हथियार से वो युद्ध कर रहे थे। दोस्तों एक बार आप सोच के देखो कि चारों तरफ लाशों का ढेर लगा है और चारों तरफ गोलियों का आवाज आ रहा है, और वहाँ पे आप अकेले हो और साथ में कोई ना हो, और फिर भी भारत का शेर अकेला रहने के बावजूद वो चीन सेना से लड़ाई कर रहा था। और कहा जाता है कि उसी पहाड़ में नूरा और सेला नाम की 2 लड़की थी, और जसवंत सिंह रावत जी को अकेले लड़ते हुए उन्होंने देख के उन्होंने फैसला लिया कि उनका साथ वो देंगे। वो जसवंत सिंह रावत जी के लिए खाने पीने के लिए कुछ लेके आती थी, और जहाँ पे चीनी सेना मरे हुए थे वहाँ पे चीनी सेना का कुछ हथियार लेके साथ में आते थे। 3 दिनों तक एक अकेला सिपाही 2 लड़कियों के साथ चीन के साथ वो लड़ाई कर रहे थे। कभी खाने को मिला तो कभी खाने को नहीं मिला, वो भूखे प्यासे रहे कि वो चीन सेना से वो लड़ रहा था। और कहा जाता है कि 2 लड़की में से एक लड़की को चीन सेना ने मार दिया। जसवंत सिंह रावत को गोली लगा था और बहुत चोट भी लगा था, तो इसी वजह से वो मदद के लिए वो पहाड़ से नीचे आ रही थी, और उसी समय चीन की सेना ने नूरा को पकड़ लेते हैं। नूरा को पकड़ने के बाद जब पूछताछ किया जाता है तो नूरा बताती है कि वो अकेला है और अकेला लड़ रहा है, और इसी वजह से चीन सेना गुस्से में आके और उसके बाद नूरा को मार दिया जाता है। बट इस बात को सुन के चीन के जनरल बहुत हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अकेले सेना ने हम लोगों को रोक के रखा है। और ये भी कहा जाता है कि नूरा और सेला नाम की जो लड़की थी उनके पिता को चीन सेना ने पकड़ ली थी, और उनसे पूछा गया। उसके बाद एक सैनिक वहाँ पे मौजूद है, ये सुनने के बाद चीन सेना पूरी तरह से गोखला गई, और तब तक जसवंत सिंह रावत ने चीन सेना के 300 सैनिकों को उसने अकेले ही मार गिराया था, और चीनी जनरल ने उसे चारों तरफ से घेर के मारने की साजिश की। लेकिन चीन ये देख चुका था कि भारत का एक सिपाही चीन की सेना के ऊपर कितना भारी बन गया था। चीन की सेना जसवंत सिंह रावत को चारों तरफ से घेर कर उसके ऊपर हमला की। कहते हैं कि उनको 2 गोली लगी थी, एक पेट पे लगी थी और एक सीने पे। गोली लगने के बाद जब वो घायल हो जाते हैं तो वो वहाँ पे बैठ जाते हैं, और चीन सेना को अपने तरफ आते हुए देख के वो खुद को गोली मार देते हैं। लेकिन चीन 72 घंटे तक वो बहुत परेशान हो गया था, और चीन के 300 सैनिक मारे गए थे। इसी वजह से वो गुस्से में आके उस वीर का सर को काट के वो अपने साथ लेके जाते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जसवंत सिंह रावत शहीद होने के बावजूद भी आज भी वो अपना ड्यूटी वो अच्छे से निभा रहे हैं। दोस्तों ये था एक वीर की कथा, जो किसी ने उसको लड़ते हुए नहीं देखा था, लेकिन अपने देश के लिए वो 300 सैनिकों को अकेले ही मार गिरा था। द वन मैन आर्मी।
वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीर के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। और मेरे चैनल पे आप अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो पे। जय जगन्नाथ।